भैया, अधिक विलंब नहीं हो गया? प्रभु, वो आ रहा है। कायर, आज तेरा साहस कैसे हुआ यहां तक आने का? आज ये मेरी गदा तेरे प्राण ले लेगी। भैया, आप बाण क्यों नहीं चला रहे? कैसे चलाऊं लक्ष्मण, और किस पर चलाऊं? मुझे तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। सुग्रीव, कब तक मतंग ऋषि का शाप तुम्हारे लिए जीवन दान बना रहता है, देखता हूं। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव। नल, नील, जामवंत, महाराज सुग्रीव, आपकी ये दशा किसने की महाराज सुग्रीव? हाँ? आपकी ये दशा? हाँ, भाग आया हूं, इसीलिए जीवित हूं। अन्यथा मेरा मृत शरीर वही पड़ा होता। परंतु श्री राम ने तो बहुत विश्वास से कहा था, पर कुछ नहीं किया। दूर रहकर मुझ पर प्रहार देखते रहे। मित्र, मित्र कहा आपने? आप जैसा मित्र हो प्रभु, तो शत्रु की कोई आवश्यकता ही नहीं। कैसी मित्रता निभाई है आपने प्रभु? मित्र कह के मृत्यु के मुंह में फेंक दिया मुझे। कहीं आपसे भूल तो नहीं हो गई राम, जो आपने बाली के स्थान पर मुझे मित्र बोल दिया? महाराज सुग्रीव, जिस समय मुझ पर प्रहार हो रहे थे, तब आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उस समय अपने भैया को क्यों नहीं मुझे दिए हुए वचन की याद दिलाई?
क्यों नहीं आपने बाली का वध किया राम? मैं आपसे पूछ रहा हूं राम, जवाब दीजिए। यदि आपको बाली की हत्या नहीं करनी थी राम, तो आपने मुझे वचन क्यों दिया? क्यों मुझे युद्ध करने के लिए उस काल के मुंह में फेंक दिया राम? क्या इसे मित्रता कहते हैं आप? महाराज सुग्रीव, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। मैंने आपकी मित्रता देख ली। आपने जो किया उसके उत्तरदायी आप हैं। और अब जो मैं करूंगा उसे पूरा जगत देखेगा। बस महाराज सुग्रीव, अब यदि एक और अपमानजनक बात आपने मेरे राम भैया के बारे में की तो मेरा ये बाण आपकी छाती को भेद देगा। किसी के बाण में इतनी शक्ति नहीं जो मेरा हृदय विदीर्ण करे। सावधान। भैया लक्ष्मण, अपने क्रोध पर अंकुश रखिए। हे केसरी नंदन, यही बात आप महाराज सुग्रीव को समझाइए, जो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे मेरे राम भैया का अपमान किए जा रहे हैं, जबकि उनका कोई दोष है ही नहीं। दोष तो आप सबका है। हमारा क्या दोष है? क्या आप सब में से किसी ने भी यह पूछा कि मेरे राम भैया ने बाण क्यों नहीं चलाया? किसी ने भी यह जानने की चेष्टा की? नहीं की। बस बना दिया मेरे राम भैया को अपराधी। महाराज सुग्रीव, दोष आपका है। मैं? हाँ, आप और आप सब भी। आप में से किसी ने भी हमें यह बताया कि बाली और महाराज सुग्रीव जुड़वा भाई है? क्या आप में से किसी ने भी हमें यह बताया कि उन दोनों के रंग और रूप एक जैसे हैं, एक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? नहीं ना? तो मेरे राम भैया कैसे पहचान दे कि कौन बाली और कौन सुग्रीव? और यदि उस स्थिति में मेरे राम भैया वो बाण को चला देते और वो बाण आपके छाती को भेद देता तो आपकी जान तो जाती ही, परंतु रघुकुल की कीर्ति पर कितना बड़ा कलंक लग जाता उसका अनुमान भी है आपको? सारा जगत मेरे राम भैया को धिक्कारते हुए कहता कि रघुनाथ राम ने अपने मित्र, अपने उपकारकर्ता को मृत्यु दे दी। महाराज सुग्रीव, बिना सोचे समझे मित्र पर लांछन लगाने वाले मित्र हमें नहीं चाहिए। सीता भाभी को भी खोजने के लिए हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही सीता भाभी को ढूंढ लेंगे। स्वामी, हमें अभी अभी पता चला है कि सुग्रीव के पास श्री राम और लक्ष्मण नाम के दो मित्र आए हैं। आए होंगे। वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं स्वामी। राजकुमार हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? स्वामी, उन दोनों राजकुमारों को हनुमान लेकर आया है। कहीं सुग्रीव उन दोनों राजकुमारों के साथ मिलकर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचे। राजनीति कहती है कि तारा, ये राजनीति हमें मत सिखाओ। परंतु सुग्रीव, नाम मत लो उस कायर का। ऐसे कायर पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। परंतु स्वामी,
इस समय वो आपके विरुद्ध सहयोगियों को इकट्ठा कर रहा है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले तो तुम सुग्रीव को समझाने के लिए कह रही थी, और अब? पहले हमें उन 2 राजकुमारों और सुग्रीव की मित्रता का पता नहीं था स्वामी। ठीक है, मैं ऋषिमुख पर्वत नहीं जा सकता तो क्या, मेरी सेना तो जा सकती है। कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, मेरे होते हुए आपको सेना भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं वहां जाकर आपके शत्रु का दमन कर दूंगा। अंगद, मेरे पुत्र, युग युग जियो पुत्र। पिताश्री, जिस पुत्र का जीवन उसके पिता के काम ना आ सके, उस पुत्र का युग युग जीना किस काम का? तो क्या काम करना चाहते हो पिता के लिए? पिता के शत्रु का विनाश। पिताश्री, प्रातःकाल जाकर ही मैं उन पर आक्रमण कर दूंगा। मैं जाऊंगा ऋषिमुख पर्वत पर। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे। हमें सीता भाभी को भी ढूंढना है। चलिए भैया। लक्ष्मण, मनुष्य को किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। ऋषिमुख पर्वत हम तब तक नहीं छोड़कर जा सकते जब तक मैं अपना वचन पूरा नहीं कर देता। लक्ष्मण, तुम भी ये नहीं चाहोगे कि मैं मित्रद्रोह करूं, अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं? चाहोगे क्या? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करूं? भैया, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, स्वयं का भी अपमान सहन कर सकता हूं, परंतु आपका अपमान कैसे सहन करूं? ये मुझसे नहीं होगा भैया, मुझसे नहीं होगा। लक्ष्मण, मुझे ये बताओ, क्या एक मित्र अपने मित्र पर रुष्ट नहीं हो सकता? मित्रता एक ऐसा नाता है लक्ष्मण, जिसमें रूठना है, मनाना है, झगड़ना है, क्रोध भी है, परंतु फिर भी मित्रता एक ऐसी डोर है जिसे चाहे जितना भी खींच लो कभी नहीं टूटती, क्योंकि उसकी नींव प्रेम और विश्वास पर होती है। लक्ष्मण, जब बाली मेरे मित्र पर प्रहार कर रहा था, तो वो प्रहार तो मेरे मित्र पर कर रहा था, परंतु घायल मेरा हृदय हो रहा था। मैं असमंजस में पड़ गया था कि कौन मेरा मित्र है और कौन शत्रु। मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि जिस मित्र को मैंने उसकी रक्षा का वचन दिया था, उसे ही अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा। यह पराजय मेरे मित्र की नहीं थी, मेरी थी लक्ष्मण। भैया, मैं तो आपको समझता हूं, परंतु क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपको दोषी ठहराया। हाँ प्रभु, कदाचित बाली के भय के कारण महाराज सुग्रीव अपना विवेक खो बैठे थे। मित्र, लक्ष्मण ने क्रोध में आकर जो भी कहा है उसे भूल जाओ, अपने आप को
अपराधी मत समझो। महाराज सुग्रीव, आपका बाली से युद्ध करने का जब भी मन हो आप मुझे बताइए, इस बार कोई भूल नहीं होगी। बाली को उसके दुर्व्यवहार का दंड अवश्य मिलेगा। मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। कल सुबह सूर्योदय होते ही मैं किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारूंगा। क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु पहली बार जो समस्या थी, जब आप बाण नहीं चला पाए थे, वो समस्या अब नहीं होगी। इस बार मैं अपने मित्र को पहचान लूंगा। लक्ष्मण जी भैया, प्रातः हमारे प्रस्थान से पूर्व तुम एक प्रफुल्ल पुष्पों की माला महाराज सुग्रीव के गले में पहना देना। यही आपकी पहचान होगी महाराज, और इस बार आपकी विजय निश्चित है। प्रभु, किष्किंधा के मार्ग पर सप्तजन आश्रम है। हम प्रातः पहले उस दिव्य आश्रम में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। कल सूर्योदय होते ही हम प्रस्थान करेंगे। कितना पवित्र और शांत वातावरण है। प्रभु, यही है सप्तजन आश्रम। प्रभु, यहां पर सप्तजन नामक 7 ऋषि हुआ करते थे, जिनके कारण इस आश्रम का नाम सप्तजन आश्रम रखा गया। प्रभु, वे 7 मुनि इस जलाशय में, शीश पानी में और पैर पानी के बाहर शीर्षासन की अवस्था में वे 7 दिन तक व्रत अनुष्ठान करते थे। सात दिनों बाद वे केवल एक बार सांस लेने के लिए पानी के बाहर आते थे। वह वायु सेवन ही उनका आहार होता था। इस प्रकार 700 बार अनुष्ठान करने के बाद 7 मुनि सदैव के लिए स्वर्ग चले गए। हे रघुनंदन राम, जो भी कोई सच्चे हृदय से उन्हें प्रणाम करता है, उनके मार्ग में पड़ी अशुभ की छाया नष्ट हो जाती है। आइए प्रभु।
बाली बाहर निकल। बाली, कहाँ छुपा है कायर? तेरी मृत्यु तुझे लेने आई है। देखा तारा, कितनी प्रबल इच्छा है सुग्रीव के मन में परलोक सिधारने की, जो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। इस बार मैं तुम्हारी मृत्यु साथ लेकर आया हूं। अच्छा, तो देखते हैं किसकी मृत्यु उसे अपने साथ ले जाती है। ठीक है, आओ मुझे किष्किंधा के जंगल में मिलो। तो भागना मत सुग्रीव। पिछली बार भी मैं भागा नहीं था, तुम्हें जीत छोड़ना चाहता था, इसलिए चला गया था। तारा, आज मैं इसे सदा के लिए जीवन मुक्त कर दूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, अब मत जाइए। हमारा मन कह रहा है कि कुछ अनुचित होने वाला है। अवश्य उसे कोई सहायता मिल गई है, जिससे इस युद्ध में विजय होने की आशा जग गई है। तारा, आज मैं उसकी शीघ्र ही सारी आशाएं धराशायी करके आता हूं। नहीं स्वामी नहीं, आप मत जाइए। वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ हैं। बाली, अपने आप को बलवान समझता है तो मुझसे युद्ध कर, नहीं तो सदा के लिए अपनी ये गदा त्याग दे कायर। ये मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। रुक कायर, महाबली आ रहा है तेरी बलि देने। भैया, प्रभु, वो आ रहा है। बहुत बेचैन है मरने के लिए कायर सुग्रीव। अब तो तुझे मारने के पश्चात ही मुझे चैन आएगा। बलहीन और साहसहीन चूहे, मुझे मारने के पहले अपने प्राणों की रक्षा तो कर। प्रभु, अब क्या होगा? भैया, महाराज सुग्रीव ये जानते हैं कि बाली के साथ जो भी योद्धा युद्ध करता है, उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है, और फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं आपके आश्रय पर। भैया, अपना बाण चलाइए, चलाइए अपना बाण भैया। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं लक्ष्य किस पर साधूं। इनमें से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है? प्रभु, बाण क्यों नहीं चला रहे?
पिताश्री, माताश्री, माताश्री, आपके आंखों में आंसू? पुत्र अंगद, तुम्हारे पिताश्री अभी तक नहीं लौटे। अभी तक नहीं लौटे? लेकिन माताश्री, पिताश्री गए कहाँ हैं? तुम्हारे काका सुग्रीव के फिर से युद्ध के लिए ललकारने पर उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए चले गए हैं। हमें बहुत भय लग रहा है पुत्र। हमारे मन में अशुभ विचार आने लगे हैं। जो पहले अपने प्राण बचाने के लिए भागकर कहीं चला गया, वो फिर से युद्ध करने के लिए आ गया। कैसे कैसे पुत्र? इसके पीछे किसकी शक्तियों का सहारा है? हमें अवश्य ही इसमें कुछ छल कपट दिखाई दे रहा है पुत्र। सोचने में समय व्यर्थ मत करो, हमें शीघ्र वहां ले चलो पुत्र। हाँ माताश्री, अति शीघ्र वहां चलिए, चलिए। कायर सुग्रीव, तूने छल किया है मेरे साथ। तूने पराधीन होकर पराये शस्त्र से प्रहार किया है मुझ पर। तू विजेता बनता है। बामौर, कायर, तूने पूरी जाति के साथ विश्वासघात किया है, देशद्रोह किया है। धिक्कार है तुझ पर। तो तुम वही राम हो? हाँ, आर्य कुल शिरोमणि, रघुकुल भूषण, दशरथ नंदन, जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है। आप उचित प्रकार से परिचित हुए हैं। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो तुम वही राम हो। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? हे धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो कि आपने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? इस प्रकार प्रहार करना वीरों का काम नहीं है, यह तो कायरों का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या तुमने अपनी वीरता पर कलंक नहीं लगाया राम? बोलो राम। बोलो, उत्तर दो। हनुमान, इनका बाण निकाल दो। जो आज्ञा प्रभु। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम। एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दोनों भाइयों में थी, तो ऐसे समय में
छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का। मुझे मारकर अपने पुरुषों में निंदा का पात्र नहीं बनोगे। मेरा आपका तो कोई बैर नहीं था, तो किस कारण आपको सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और बाली आपका शत्रु बन गया? बाली, मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। इसके प्रति जो तुमने अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए तुम्हारा वध करने की हम प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो अपने प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और यदि उसके लिए हमें निंदा का पात्र भी बनना पड़े तो हमें स्वीकार है। सुग्रीव के साथ मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई तुम्हारी स्त्री के उद्धार का स्वार्थ नहीं छिपा है। राम, ये अपने प्राणों के भय से पहाड़ों में छुपा रहने वाला कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा? राम, इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते। अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। राम, सीता को उसने सागर में, आकाश में, पाताल में, इन सब की गहराइयों में भी छुपा रखा होता तो मैं वहां से भी सीता माता को लाकर तुम्हारे हवाले कर देता। राम, आज जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनुचित को तुम इतिहास में कभी उचित नहीं ठहरा सकोगे। राम, जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसीलिए मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। और मेरे बाद इस सुग्रीव को राज मिलेगा तो भी अनुचित नहीं है। राम, अनुचित इतना ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में वीरों की भांति नहीं मारा, तुमने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। राम, तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा। राम, वानरराज, तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तो तुम्हारे सपने में भी नहीं आया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते। अपने आचार्य द्वारा धर्म का स्वरूप जाने बिना ही तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। बाली, मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। बड़ा भाई, पिता और गुरु तीनों एक समान पूजनीय हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य भी एक ही समान माने गए हैं। पुत्र की वधू छोटे भाई की भार्या और भागिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारंपरिक, सामाजिक और नैतिक धर्म है, परंतु तुमने तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया। बाली, बिना किसी दोष के अपने छोटे भाई सुग्रीव को निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी धर्म पत्नी रोमा को धर्म और अनीति के साथ अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उचित दंड माना गया है। राम, यदि ये मेरा पाप भी है तो दंड देने का अधिकार केवल राजा का होता है। राम, तुम्हारा क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वत, वन और कानूनों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाक राजाओं की है, और इस समय
इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला पवित्र इक्ष्वाकु का वंशधार होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर, उन सब पर दया भाव रखना और उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत ही इस पृथ्वी के पालन करता है। उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म स्थिर होकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। बाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सक्षम होता है, जिसे जानना बहुत कठिन होता है। बस इतना जान लो, यदि एक राजा किसी पापी को दंड देता है तो वो पापी पाप भोगकर निष्पाप हो जाता है, और यदि राजा उसे उचित दंड ना दे तो उसका फल स्वयं राजा को भोगना पड़ता है। राजा भी कृत दंडासु कृत्यो पापानि मानवाहो निर्मला स्वर्ग मायांति शांता सुकृति। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, अंधकार के परत मेरी आंखों के आगे से हट गए, मेरी आत्मा के अंतःचक्षु खुल गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है श्री राम जैसे आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया हो। हे प्रभु, आपके इस अमोघ बाण की पीड़ा के प्रमाण में और अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ धर्म के ज्ञाता हैं और मैं अधर्मियों में अग्रणीय हूँ। हे कृपा सिंधु, मेरे अंत मुझे अचेत करने वाले हैं। इससे पहले मुझे अपने चरणों की धूल देकर प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। नहीं, नहीं। हे वानरराज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। हे राजन, अब तुम भी निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिलता है राम, परंतु इन हाथों से मोक्ष पाकर जीवन नहीं मिलेगा प्रभु। जो दुर्लभ मृत्यु आज इस बाली को मिल रही है प्रभु, उसके सामने यह किष्किंधा तो क्या, स्वर्ग, सारी पृथ्वी, सारा वानर साम्राज्य कुछ भी नहीं है प्रभु। सब तुच्छ है प्रभु, तुच्छ है। किष्किंधा तो अब सुग्रीव की है। मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ भैया। किष्किंधा पति तो आप ही रहेंगे। मुझे कभी किष्किंधा का राज्य अभीष्ट नहीं था। मुझे तो आपका प्रेम चाहिए भैया। सुग्रीव, मेरी चेतना विलुप्त हो रही है। पिताश्री, स्वामी, पिताश्री, स्वामी,
पिताश्री, स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो गया? किष्किंधा के रत्न, स्वर्ण सिंहासन के स्वामी, आपका स्थान यहाँ नहीं है। बड़े बड़े गिरिराज गजराज आपकी ठोकर से धूल घसीटते हुए जाते हैं। स्वामी, स्वामी, उठिए, उठिए स्वामी। तारा, धीरज रखो और देखो, तुम्हारे समक्ष तीनों लोकों के स्वामी विराजमान हैं। नहीं स्वामी, हम किसी को नहीं देखेंगे। हमारे त्रिलोक तो आप हैं स्वामी। स्वामी, किष्किंधा के राजभवन में चलिए, चलिए स्वामी, चलिए। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ श्वास ही शेष है तारा। फिर चाहे जहां ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना। तारा, अपने पति किष्किंधा के राजा बाली को कहीं भी ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना। नहीं स्वामी, हम नहीं आपके साथ जाएंगे। नहीं तारा, आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया। यही सृष्टि का सत्य है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते पिताश्री। अंगद, अकेले आना, अकेले जाना, यही सृष्टि का सत्य है पुत्र। यही सृष्टि का सनातन नियम है पुत्र। तारा, तुम्हारा मेरा साथ यही तक था। नहीं स्वामी, जीवन की अंतिम छोर तक, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, कहीं भी हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप जहां, हम वहां। देवी पूज्य वंदनीय, पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पति की आत्मा के लिए वेदन का कारण बन रहा है। शांति से प्राण त्याग करने दीजिए अपने प्राणधर को। नहीं स्वामी। हे राम, हे राम, हे राम। नहीं स्वामी। पिताश्री, रामायण के आज के एपिसोड में आपने देखा श्री राम के हाथों महाबली बाली का वध होता है। तब बाली श्री राम को अधर्मी कहता है और कहता है कि आपके साथ तो मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब श्री राम बाली को धर्म और अधर्म की परिभाषा समझाते हैं। उसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में धर्म और अधर्म की परिभाषा समझ जाएं, तो हम सभी का जीवन सफल हो जाए। रामायण के अगले एपिसोड में देखिए, देवी सीता के सामने आएगी रावण की एक और मायावी चाल।